पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश एक सुर में बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। पीएम मोदी भी दहशतगर्दों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर चुके हैं। वहीं भारत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए कई कड़े फैसले भी लिए हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर भी मोदी सरकार एक्शन में है। पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को भी बड़ा झटका दिया है। पहले आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान लाइन पर आ गया है, फिर आपको बताएंगे कि देश के भीतर पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा सियासी धमाका किया है, जिससे विपक्ष की बत्ती गुल हो गई है। दरअसल भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की किसी भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह से आतंकवाद की निंदा करता है और खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सिद्धरमैया पर जानकारी की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को स्थानीय सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी नेता अशोक ने कहा है कि आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व समेत सभी दलों ने सर्वसहमति से कहा है कि वे केंद्र सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का समर्थन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। एक दिन पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी और अब एक और कोर्ट ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब पुणे के एक एमपी एमएलए कोर्ट ने वीर सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को तलब किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 9 मई 2025 को अदालत में पेश होने को कहा है। वह इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि किस वायरल वीडियो की वजह से कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई है और राहुल गांधी पर किसने लगाया है बड़ा आरोप, और कैसे पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के एजेंडे को फेल करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वहीं आप दर्शक क्या चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश के लोग गुस्से में हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर भी कांग्रेस घिर गई है। कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ने ही राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान के लोगों को देश से वापस जाने को कहा है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। देश के लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है उसके लिए पाकिस्तान को कड़ी सजा दी जाए। जिन आतंकियों ने धर्म के नाम पर हमारे जिन बहनों का सुहाग छीना है उन्हें मिट्टी में मिला दी जाए। भारत सरकार भी एक्शन में है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता के बयान के बाद पार्टी घिर गई है। दर्शकों, पहलगाम में हमला कहीं न कहीं भारत की अस्मिता पर ठेस है, जिससे पूरा देश आक्रोशित है। हर जगह त्राहिमाम है कि कैसे निहत्थे पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा आरोप लगाया है। पहलगाम हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर करारा हमला किया है। आतंकी हमले से आहत लक्ष्मण सिंह ने गुना जिले के गृहनगर राघोगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च के बाद किला तिराहे पर श्रद्धांजलि भी दी। वहां सभा को संबोधित करते हुए लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से तत्काल समर्थन वापस लेना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले पर सोच समझकर बात करनी चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा कि मैं ये बात कैमरे पर सोच समझ कर रहा हूं, पार्टी को निकालना है तो निकाल दें। लक्ष्मण सिंह का ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखने की भी बात कही है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया है। लक्ष्मण सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी को सोच समझकर बात करने की नसीहत देते हुए कहा है कि इन्हीं की नादानियों की वजह से ऐसी घटनाएं होती है। लक्ष्मण सिंह ने अपनी बात रखते हुए जोरदार तरीके से कहा कि वो ये सारी बातें कैमरे पर कह रहे हैं, मेरे लिए देश पहले है।
अगर पार्टी मुझे निकालना चाहती है तो निकाल दे। कांग्रेस नेताओं को बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, नहीं तो चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी घटना के बाद कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत ही विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसलिए मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये पीएम मोदी के लिए भी संदेश है कि देश का मुसलमान और अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहा है। वाड्रा ने यह भी कहा था कि सरकार हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को परेशानी होती है। दर्शकों, हिंदुत्व की बात करना कब से गलत हो गया जो रॉबर्ट वाड्रा ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता और एक वक्त में प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर लिखा है कि उन्होंने नहीं पूछा कि क्या तुम दलित हो, ना ये पूछा कि तुम ओबीसी हो, ये भी नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जैन हो या सिख हो, गुजराती, मराठी, बिहारी, मद्रासी और कन्नड़ हो, ये भी नहीं पूछा। उन्होंने बस वही पूछा जो तुम हो और बस गोली मार दी। अब तो जाग जाओ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लोगों से धर्म पूछकर हिंदुओं को आतंकवादियों ने मार दिया था। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ हो चुका है। हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। गुरुवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। बैठक में इस हमले की एकजुट होकर निंदा भी की गई और सभी नेताओं ने सरकार के हर कदम का समर्थन करने का भरोसा दिया। विपक्ष के लोग समझ गए हैं कि इस हमले के बाद देश गुस्से में है और ऐसे में इस मुद्दे पर अगर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए मोदी विरोधी लोग भी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के कट्टर विरोधी माने जाने वाले कपिल सिब्बल भी अब मोदी सरकार के समर्थन में है। इससे पहले कपिल सिब्बल पहलगाम मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ये साफ कर चुकी है कि अब भारत खुद जवाब देना जानता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर मदद की गुहार नहीं लगाएंगे, जैसा कपिल सिब्बल चाहते हैं। वो खुद पाकिस्तान का इलाज करेंगे। ऐसे में अब यू टर्न लेकर कपिल सिब्बल ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया है। इस बार भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जिससे सरकार का मनोबल काफी ऊंचा है। विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। एनएसए अजीत डोभाल एक्शन प्लान तैयार करने में जुटे हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। सिब्बल ने कहा कि इस गंभीर घटना पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ सुझाव हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने और सभी से सुझाव लेने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश इस समय उनके साथ खड़ा है। उन्होंने स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का सुझाव दिया। सिब्बल ने कहा कि हमें अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, ताकि हम उन्हें वैश्विक स्तर पर स्थिति के बारे में बता सकें। अगर हम ये कदम नहीं उठाते हैं तो हम कूटनीतिक दबाव नहीं बना पाएंगे। इससे पहले सिब्बल ने कहा था कि अब पाकिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक ऐसा संगठन मानना चाहिए जो आतंकवाद फैला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस दर्ज कराए, ताकि दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि भारत अब ऐसे आतंकवादी हमलों को नजरअंदाज नहीं करेगा। वहीं सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाले देश घोषित किया जाए। सिब्बल ने अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का सुझाव भी दिया, लेकिन मोदी सरकार की सफल कूटनीति की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। भारत सरकार को इस बार अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा समर्थन मिल रहा है, वैसा कभी भी नहीं मिला। अमेरिका में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप सरकार के रुख को ही उदाहरण मान लिया जाए तो भारत के बुलंद हौसले के कारण महसूस किया जा सकता है। इससे प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस वजह से जमकर लताड़ लगाई गई, क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले को मिलिटेंट एक्ट लिख दिया था। ट्रंप सरकार ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलत बात है और ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी का मनोबल घरेलू मोर्चे पर और भी ऊंचा है। उनकी सरकार आंकड़ों में भले ही पहले से कम मजबूत है, लेकिन इस बार जो भी करेंगे विपक्ष उनका पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार विपक्ष के नेता पाकिस्तान पर हुए हमले का सबूत नहीं मांगेंगे।
मोदी सरकार ने नए वक्फ कानून को लेकर ऐसा धमाका किया है कि इस कानून के खिलाफ केस लड़ रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता बढ़ गई होगी। दर्शकों, केंद्र सरकार जो वक्फ का संशोधन लेकर आई, उसके बाद विपक्ष के कई नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लगी। उन्हें लगने लगा कि आखिर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तुष्टीकरण की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो भाई, ऐसा नहीं करेंगे। हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहां से स्टे लेकर आएंगे इस पूरे मुद्दे पर। तो भाई, इनकी गैंग लग गई इस काम में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अभी अगले आदेश तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि देश के संसद से पास राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया संवैधानिक बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ, जो अभी तक चर्चा में है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इतना ताकतवर है। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं बिल को रोकता है जो संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, यानी कि कुल मिलाकर जो असंवैधानिक होंगे। तो अब सरकार ने कहीं ना कहीं न्यायपालिका की गरिमा को बनाते हुए कोर्ट को ये बता दिया कि इस कानून पर सवाल उठाने वाले गलत हैं और सरकार सही है। दर्शकों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई वक्फ संपत्तियां केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है, क्योंकि उनमें अन्य समुदायों के अधिकार और दावे भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन संपत्तियों को नियंत्रित करना सार्वजनिक व्यवस्था पर पहलू हो सकता है, क्योंकि ऐसे विवादों के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए ये कहा कि इस कानून पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संवैधानिकता की धारणा इसके पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 1332 पन्नों के प्रारंभिक जवाबी हलफनामे में नए वक्फ कानून का बचाव करते हुए कहा है कि चौंकाने वाली बात है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में लगभग 20,92,072 हेक्टेयर की वृद्धि हुई। हलफनामे में कहा गया है कि मुगल काल से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के दौर में भारत में कुल 18,29,163 एकड़ भूमि वक्फ की गई है। हलफनामे में प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए पहले के प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। ये तब आया जब केंद्र सरकार ने संशोधित वक्फ अधिनियम पर सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें अधिनियम के किसी भी प्रावधान जिसमें वक्फ बाय यूजर शामिल हैं पर रोक का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखता है और न्यायिक जवाबदेही लाता है। उन्होंने आगे कहा कि संशोधन संविधान को बनाए रखने और आस्था और पूजा के मामले को अछूता छोड़ते हैं। यह हलफनामे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव शेरशाह सी शेख मोइनुद्दीन ने दायर किया। हलफनामे में यह भी कहा गया कि कानून में यह स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतों पर किसी भी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएगी। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। संवैधानिकता की धारणा एक कानूनी सिद्धांत है जिसके अनुसार अगर किसी कानून को अदालत में चुनौती दी जाती है तो अदालत सामान्यतः ये मानकर चलती है कि ये संवैधानिक है और केवल तभी उसे असंवैधानिक ठहराया जाता है जब ये स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन करता हो। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी कानून की समीक्षा कर सकता है जब विधायी अधिकार क्षेत्रों और अनुच्छेद 32 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। सरकार ने यह भी कहा कि प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों वाली संसदीय समिति के बहुत व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद ये संशोधन किए गए हैं। हलफनामे में कहा गया है कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि वक्फ जैसी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि उनमें आस्था लगने वालों का और समाज का विकास कायम रखें ताकि धार्मिक स्वायत्तता का हनन ना हो। दर्शकों, केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को डिटेल में 1332 पन्नों के प्रारंभिक जवाबी हलफनामे दायर किए हैं, उसके बाद इस कानून के खिलाफ रोक लगवा पाना कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें